नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है। एक बार माता सीता से मिल ले, सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो। चलो वहां को ये देखते हैं। इतनी तीव्र वायु, लगता है चक्रवात आने वाला है। बजरंग बली। हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को पकड़ लिया, ये भी हमें चोर समझने लगेंगे। देखो हनुमान जी ने पकड़ लिया उन्हें। चलो। नीचे से चीख कर बात करनी पड़ती है ना, और चीख कर बात करना सभ्यता नहीं, इसलिए ऊपर आ गया। विराट रूप धरकर हमें भयभीत करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आपका दांव सफल हुआ, हमने तो पहले ही आपको आते हुए देख लिया था। मुझे भी अपने तनिक निकट ले लीजिए हनुमान जी। महाबली हनुमान जी, हमारा साहस भले ही आपको दो सांस लगे, किंतु हम श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। किंतु हमने ये दीवार युद्ध के विचार से नहीं लांघी है। जिनके मुख पर प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम हो, उन्हें पराजय छू भी नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, सिया राम का गुणगान करने वाले ऋषि कुमार उनसे युद्ध करने तो नहीं आए होंगे। फिर क्यों आकार बड़ा रखा है आपने? ताकि वे अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व उठा सके, हर और दृष्टि रख सके। अच्छा, वैसे आप दोनों के गायन और स्वर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। सत्य कहूं तो अभी संध्या में आप दोनों बाल ऋषियों के दर्शन करने के लिए मैं बस आने ही वाला था।
किंतु रात्रि के समय आप दोनों यहाँ क्यों आए? आप दोनों को संकट है या फिर शंका? भक्ति है हनुमान जी। माता सीता और श्री राम के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मिथिला की कन्या जिसका विवाह हमने करवाया, वो कह रही थी कि महाराज राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बस इसलिए हम चले आए श्री राम और माता सीता से मिलकर ये सिद्ध करने, न्याय की मूर्ति श्री राम अन्याय कर ही नहीं सकते। तुम दोनों जिनकी पूजा करते हो, उनकी ही निद्रा में विघ्न करोगे? बात तो उचित है। मैं भोर होते ही आप दोनों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राजभवन ले चलूंगा। जैसा आप कहें हनुमान जी। आइए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत। बुद्धि के साथ बल और साहस भी है आप दोनों में। धन्यवाद। कल भोर अवश्य ही भेंट होंगी। प्रणाम। हमें श्री राम और माता सीता से मिलना है। स्मरण रहे, हम आपके मित्र हैं, हमारे बाण नहीं। वन देवी, जी गुरु माँ। इसे पी लीजिए। ये क्या है गुरु माँ? काढ़ा। इसमें घुली जड़ी बूटी और औषधि आपके मन को शांत करेगी। आपकी चिंता को समझती हूँ, किंतु भय दुर्भाग्य लाता है। इसे पी के निश्चिंत सो जाइए। धन्यवाद गुरु माँ। विश्राम करो। आप मेरी चिंता तो समझती हैं, किंतु उसके पीछे का कारण नहीं। बस मेरे लवकुश अपने आराध्या से मिल ले और उनकी भक्ति पर कोई आँच न आने पाए। उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे, प्रभु मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अरे उठकर व्यायाम भी करने लग गए कुछ। अरे पहले तो सुनील को लेकर बैठे रहते थे, अब इस वीणा को अधिक साफ करने से कहीं टूट ना जाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। महाराज राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। वीणा क्या, मुख भी ऐसे ही चमकाऊंगा।
घिस घिस कर पतला हो जाएगा। हाँ, उचित तो कह रहे हो। कुश, ये महारानी सीता है। माता सुनकर कहीं क्रोधित ना हो जाए। लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन है? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। इसलिए तो मुख स्वच्छ कर रहा हूँ भैया। मैंने सुना है स्त्रियों को कभी सुंदर बालकों पर क्रोध नहीं आता। ठीक है, लेकिन माता सीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे मन से पूछिए भैया, जो हमेशा कहता है कि माता सीता सुंदर, सहज और प्रेम पूर्ण होंगी। सब उन्हें माता कहकर बुलाते होंगे। लव कुश वो ऋषि कुमारो, हनुमान जी। वन देवी ही सीता है। जब लव कुश को पता चलेगा कि माता सीता यहाँ नहीं है, तब क्या होगा? क्या मैं उन दोनों को सत्य बता दूं? श्री गुरु चरण सरोज रज। शीघ्र चलिए ऋषि कुमार, प्रभु श्री राम आपका गान सुनने को आतुर है। उनसे ज्यादा आतुर तो हम हैं हनुमान जी। चलिए। तो आइए, चलिए। पर गरिमा और मर्यादा में रहना, कुछ भी मत कहना। और हाँ, चाहते ही प्रभु पर अपने प्रश्नों के बाण में छोड़ देना। कदापि नहीं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो। सुनो, विचार ही मत करो, उसकी ध्वनि होगी। विचार करना कैसे बंद करूं? धीमे स्वर में विचार करो। विचार की नहीं, आचरण की बात है। आप गा नहीं रहे, क्षमा कीजिए, किंतु मेरे से प्रतीक्षा हो नहीं रही। आप यहीं से गान आरंभ कीजिए ना। कुश, श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हनुमान जी के आग्रह को हम कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा? सबसे बड़े भक्तों में से एक? मुझे तो लगा मैं अपने प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अरे भोले हैं हनुमान जी, श्री राम की भक्ति के पंक्तियों में तो हम भी खड़े हैं। वैसे तो स्वयं को श्री राम के सबसे बड़े भक्त मानते हैं, किंतु लव भैया का हृदय बहुत बड़ा है। आपको भी अपनी श्रेणी में खड़ा कर लिया है इन्होंने। धर्म और ज्ञान तो अद्भुत थे ही, आप तो वाक शास्त्र में भी श्रेष्ठ निकले। चलिए, हम सभी भक्त अपने भगवान के समक्ष उनके गुणगान गाते हैं। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हुआ माता सीता का हरण। अब जानिए भटकते भक्तों, कहाँ पड़े श्री राम लखन के चरण। कल पे विरह में ऋषि मुख आए, भेटे पवन सुत हनुमत पाए। सुग्रीव संग फिर हाथ मिलाए, लाली मर्जा वचन निभाए। सिया खोजन चले वानर एक मत
मुद्रिका ले बोले राम से हनुमत जो न मिला सिया माँ का प्रमाण लौटेगा ना जीवित हनुमान राम हनुमान का प्रेम महान राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम दक्खन सागर तट पर आए भाई जटायु संपाति पाए सागर पार है स्वर्ण की लंका जहाँ बजता रावण का डंका बंदी वहीं पे है माँ सीता पाओगे सागर जो जीता बाधा विकट कैसे सागर हो पार वानर सब आशा गए हार राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया हनुमत संग सब भय निराशा वृक्ष जामवंत साधे आसा हनुमन शक्ति तुम में अपरा बाल काल रवि भक्षे सारा याद करो तुम बल रत्ना कर बल भर में लांघोगे सागर हनुमत फिर बन गए बलधाम भरी छलांग ले श्री राम का नाम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम कौशल नरेश अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की 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 श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं श्री राम 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 श्री राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी